हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है कितनी तारीख? 29 ऑफ अक्टूबर और हम टाइम देख लो पहले, 8:43 और मेरे साथ है शांतनु। हम कहाँ खड़े हैं? घर के सामने तो खड़े नहीं है, घर से थोड़ा दूर है। हम आए डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। क्यों आए? क्योंकि परसों शांतनु खेलते खेलते अपने पैर में चोट लगा बैठा, और जब चोट लग गई तो थोड़ा सा पैर फूल भी गया। हमने उसको आइस पैक दिया, लेकिन बात बनी नहीं। अब पैर थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, और तो अब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आए हैं। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। ये है डॉक्टर SP सिंह, MS ऑर्थो, पंजाबी बाग में ही है, बोन्स एंड जॉइंट। चलो आशो, चाबीटा दे दे। लिगामेंट टियर है, 5 दिन की दवाई लिख दी है। अच्छी बात यह है कि पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप पूरे दिन में 3 बारी या 4 बारी, बोलो 3 से 4 बारी आपको कोल्ड पैक लेने पड़ेंगे। कोल्ड पैक लोगे, दवाई खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। भाई सुबह के बज रहे 9, कोई केमिस्ट खुला ही नहीं है, तो दवाइयाँ तो ले नहीं पाए। वो हम 10:30 बजे जाके शॉप से ले लेंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, अपने अखाड़े। आज की प्रैक्टिस वैसे ही मिस हो गई है, तो थोड़ी बहुत यार हल्की फुल्की कर लेते हैं। उसके बाद मैंने स्नेहा और शोमा को भी बोला है, तैयार होके आ जाओ, मुझे अखाड़े से पिक कर लेना, हम चलेंगे थोड़ी मॉर्निंग वॉक करने। भाई एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर आपने निरोगी रहना है। तो ये तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को कैंसर, किसी को डायबिटीज़, किसी को थायराइड, सर में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द। ये सारी चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करो, अच्छा लगता है। अपने लिए सोचो, अपनी बॉडी के बारे में सोचो। दूसरों के बारे में तो सोच ही रहे हो कि उसने खाना नहीं खाया, वो उसने ठीक ढंग से सोया कि नहीं सोया, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में सोच। तो अपने बारे में सोच लो ना। भगवान ने आपको भी तो शरीर दिया है ना, तो उसकी केयर करना ज़रूरी है। हाँ, एक बंदे से 10 लेने लग जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। क्या हाल है? अरे गुरुजी, जो पार्टी करी है ना, आप व्लॉग देखा आपने पार्टी का? ग्रुप में भेजा है, देखना जरा। मैं बता रहा हूँ, एक तरफा कर दिया सारी पार्टियों को। दारू, खाना, मतलब इतना खाना खाया था ना, बंदा अगर 50 साल तक लगा रहे ना, हैं शिवा, बंदा अगर 50 साल तक लगा रहे ना, तब भी वो खाना खत्म ना कर पाए, इतनी खाने की वैरायटी। अच्छा, हाँ, मजा आ गया। हाँ, आप तो गए थे शायद। हाँ, तूने व्लॉग नहीं देखा? ग्रुप में डाला तो है। कौन से वाले ग्रुप में? BSC भारत स्पोर्ट्स। नहीं, हाँ जी भाई साहब, सही हो? एयरपोर्ट्स चाहिए। एक्सरसाइज हो गई है आपकी? कौन से फोन के लिए? चलो अब हम कर ले। मेरी मानोगे आप? एक्सरसाइज करने के बाद अब हम कर रहे हैं इवनिंग मॉर्निंग वॉक। भाई देखो, आपको ना एक्सरसाइज करने के लिए कोई पार्क या जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि जी हाँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मुझे अपनी सेहत को अच्छा रखना है। इसलिए अच्छी एक्सरसाइज करो। इनफैक्ट सारी एक्सरसाइज अच्छी होती है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी फ़िलहाल मेरे जूते के लेसेस खुल गए। शाम के बज रहे हैं 5, हम कर रहे हैं इवनिंग वॉक। और भाई आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए बोला गया था दिल्ली गवर्नमेंट को, तो आर्टिफिशियल रेन का तो कुछ हिसाब किताब समझ ही नहीं आ रहा। दोपहर को आज धूप भी खिली हुई थी, बाकी हाँ पता नहीं क्या बादलों में छिड़का है। हवा बिल्कुल बंद हो गई है, बिल्कुल
गुम सा हुआ पड़ा है। बाकी फ़िलहाल हम कर रहे इवनिंग वॉक। और ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये पता ना क्या है, ये इसको बोलते हैं पॉक चोई बोलते हैं। और ये भी एक तरह का सलाद पत्ता है, आप लोगों ने खाया होगा। तो आज हम खाएंगे इस सलाद पत्ते को और पाक चोई को भी खाएंगे। बाकी ये देखो, ये एक छोटा सा नन्हा सा पिटोनिया खिलने जा रहा है, पर्पल कलर का है। और बाकी आप लोगों को दिखा देता हूँ अपडेट। ये ब्रोकली और उधर लगी हुई है फूल गोभी, ठीक है। और उसके और आगे है इधर लगी हुई है ये बंद गोभी। और बाकी इधर तो आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है आपका क्या गैस करो, टमाटर। और उधर आगे, हाँ ये गैस करो क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है हमारी बैंगन, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिंजल। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों को अगर मैंने नहीं दिखाया तो, ये है, इसको बोलते हैं गोंदोराज लेबू का पौधा, पेड़, जो भी बोल लो। ये जो हमारे कलकत्ता में जो वो नींबू नहीं होता, तो वो उसका पेड़ है ये। और ये जब यहाँ से शिफ्ट होके जा रहे थे गाज़ियाबाद, तो उन्होंने बोला ये हमारे घर के सामने लगा हुआ है, तो इसको ले जा। तो मैं इसको ले आया था वहाँ से और मैंने इधर लगा दिया। हम जब भी दाल बनाते हैं ना, मसूर की दाल बनाते हैं, तो शोमो जो है ना, उसके अंदर वो मसूर की दाल में ना ये 2-3 पत्ते डाल देती है। लाइम का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना दाल में, दाल जो है ना नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है। बाकी आप लोगों को और दिखाता हूँ, ये देखो, बताओ ये क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। हाँ, गैस करो ये किसका पौधा लगा रखा है मैंने। हाँ, नहीं, ये धनिया नहीं है, बिल्कुल धनिया पत्ती नहीं है बॉस। बता दूं, ये भी एक तरह का ना वो है, सैलेड पत्ता है, इसको बोलते हैं पार्सले। और बाकी अगर हम और आगे की तरफ चलेंगे, ये भी एक तरह का सलाद पत्ता लगाया है। आप लोगों को ऐसे मैसी से लग रहा है, क्या करें। अब देखो यार, इसके ऊपर जो है ना ये पेड़ लगा हुआ है, तो ये इसमें ना ये निबोरियाँ गिरती रहती हैं, गंदा होता रहता है। लेकिन अच्छा चलो इस तरफ दिखाता हूँ, इस तरफ क्या लगा है देखो, ये रुक जाओ, ये देखो, ये क्या लगा रखे हैं, ये हमने लगा रखी है पालक, ठीक है। और इधर जो लगा रखी है, ये लगा रखी है मूली। तो अगर ठीक ढंग से सारी चीज़ें हो जाए ना, तो इस सर्दियों में बहुत कुछ खाने को मिलेगा भाई। मैं फिंगर क्रॉस रख रहा हूँ, क्योंकि हर बार जो है ना, यहाँ पर 2 कुत्ते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया ना व्लॉग में, 2 कुत्ते, वो देखने में बड़े शरीफ हैं, लेकिन क्या होता है, वो रात को ना यहाँ पर खुदाई कर देते हैं। और खुदाई करने से क्या होता है, सारे पेड़ पौधे जो है उखड़ जाते हैं। और आ जाओ आशो, आप भी आ गए हो। इवनिंग वॉक, रात का डिनर, हम लोग दाल चावल खाएंगे और आप और बेटा चिकन ब्रेस्ट और सैलेड। देखा मैंने इसने रिवील कर दिया ना। मैंने यही तो बोला था कि ये जो पत्ता है सैलेड पत्ता, इस सैलेड पत्ते को खाऊंगा। और रॉ चिकन मंगवा लिया, उसको थोड़ा सा सौते करके रात का डिनर हो गया फुल खाता। आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी इस टाइम पे? नहीं, सुबह से ही कर रखा था। अच्छा, शांतनु का जो पैर टूटा हुआ वो भी दिखाया। अच्छा, हमें ही नहीं दिखाया। आज ट्रेजेडी हो गई। हम दोनों ने ट्रेजेडी कर दिया, वो हम नहीं बताएंगे। ये कितने लोगों को याद है, देखो ये मशीन हमारे घर में होती थी। मेरी मम्मी बहुत ये मशीन का यूज़ करती थी। मतलब हमारे वो जो शर्ट होती है ना, स्कूल की शर्ट की बटन और ये फट जाती थी, हम तो आज डेली फाड़ लाते थे। तो ये मशीन से ना मम्मी हमें सिलाई करके देती थी। थोड़ा चला के दिखाओ। आजकल तो कोई भी चीज़ फट जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन पहले सारी चीज़ें ना रिपेयर हो जाती थी। और ये देखो, इस कंपनी का नाम क्या है, उषा। आपको पता है मेरी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम भी उषा है, उषा चक्रवर्ती। भाई घर में दही ख़त्म हो गई है,
हम आए हैं दही लेने के लिए, क्योंकि रात को खाना खाते वक्त ना डिप बनाना है। चौधरी साहब डिप दे दो, डिप कह रहा हूँ, अरे वो दे दो, दही का डब्बा दे दो यार, डिप दे दो। हाँ भाई, कौन से वाला डब्बा दे रहे हो? ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ब्लैक कलर का जेल पेन भी, 1-1 रुपए वाले जो जेल पेन आते हैं ना वो देना है। हैं, हमारे टाइम पे तो 1-1 रुपए के आते थे, अभी कितने का हो गया? 2 रुपए का हो गया कपिल, 2 रुपए का पैकेट, 1 रुपए के 2 हो गए हैं। हाँ देखा भाई, मोदी है तो मुमकिन है ना। अब जो जीएसटी, अब गैस सिलेंडर नहीं कर दिया सस्ता। हाँ आओ तो, अब तो सारी जीएसटी वीएसटी सब कम हो गई है, तो अब 2 रुपए का पेन 1 रुपए में होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर फूड विद प्रदीप। अब मैं आज क्या बनाने जा रहा हूँ, रात को डिनर के वक्त बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कुछ हल्का खाया जाए, या हल्का नहीं तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए कि भाई जो मतलब हेल्दी हो और पेट में हैवी भी ना लगे। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है भाई? आज का जो खाना है ना वो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए है। तो मैंने आपके सामने देखो, ये चिकन ब्रेस्ट के पीस ले लिए हैं और इसको हम अच्छी तरीके से ना इसमें स्पाइसेस में कोट करके इसको हम बनाएंगे। आज ग्रिल्ड करके बनाएंगे, तवे पे ही बनाएंगे, लेकिन बनने के बाद ये खाने में जो स्वाद बनेगा ना बहुत बढ़िया बनेगा। इसके साथ एक मज़ेदार सी टिप बनाएंगे और वेजिटेबल्स सौते करेंगे। मैं आप सारे स्टेप्स एक एक करके दिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। लेकिन ये देखो, ये जो इतना मोटा थिक जो चिकन ब्रेस्ट है ना, इसको हमने पतला कर देना है। ठीक है, पतला करके बताऊं? चलो ठीक है, पतला करके भी बता देता हूँ। बड़ा ही सिंपल है, आपने चिकन ब्रेस्ट ऐसे रखना है, ठीक है, इस तरीके से रखना है और ऐसे ऐसे करके धीरे से कट मारना है। देखो ये खुलने स्टार्ट हो गया ना, ये इस तरीके से। बहुत आसान है ये, सुनने में और बोलने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता होगा, लेकिन बहुत इजी है। ये देखो हो गया ना। ये इससे क्या होता है, जब हम पतला करके इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा जूसी भी बनेगा और अच्छी तरीके से ये तैयार भी होगा। उसके बाद हम ना एक हैमर की मदद से इसको ऐसे कर लेंगे, तो ये इसके अंदर सारे जो मसाले हैं, इसके अंदर जो सारे मसाले हैं वो इजीली घुस जाएगा। अब देखिए, जब हम इसको ऐसे बीच में से कट कर लेते हैं, बिल्कुल ये कितना चौड़ा हो गया, मेरे हाथ की तरह हो गया। तो एक चिकन ब्रेस्ट एक इंसान के लिए बहुत है। इसी तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे, बाकी सारे पीसेस को कट कर लेते हैं।
सारे ये जो ऑयल है ना, ये फ्लेवर्ड ऑयल है, बड़ा मजा आएगा। ऐसे डाल दो। और अब आपके सामने कैसे खा के दिखाऊं, इंडियन स्टाइल में या पहले डिप लेके देखें। आहा, पहले तो जिसने जिसने फोटो खींचनी है एक फोटो खींच लो भाई। है सही, अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को टेस्टी लग रहा है ना, तो इसी तरीके से ना एक बार घर में बना के ना और खा के देखना। अब मैं आपके सामने खा के दिखाता हूँ। जूसी, अल्टीमेट, आई एम द शेफ। चलो दोस्तों, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और इस तरीके की अगर रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो घर पे बनाओ और खाओ और खिलाओ और कमेंट भी करो। अरे नॉर्मल बानियाची एक बार ही भेंगे जावे। सॉफ्ट, ये उस दिन से भी अच्छा हुआ। माँ के लिए pak choy। अच्छा लगा आज का ब्लॉग, छोटा सा मिनी ब्लॉग। शांतनु का पैर ठीक है। अच्छी बात यह है कि मतलब उसका प्लास्टर व्लास्टर नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर उसको कोल्ड वाटर थेरेपी दी जाएगी तो वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। दोबारा से एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, शुभ शुभ रात्रि।